प्यारे दोस्तों, जय हिंद। क्या आप लोगों को पता है कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी को क्यों त्याग दिए थे? आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक जबरदस्त कथा जो भगवान शिव और पार्वती जी के बारे में है। एक समय वो उस समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी पुत्र किनके थे? राजा दशरथ के थे। राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वनवास में जाकर 14 वर्ष के लिए वनवास में थे और वनवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस दौरान सीता जी ने, आपको पता है, उस समय सीता जी का अपहरण हो गया था। लंका के रावण ने माता सीता जी का अपहरण कर लिया था। ये उस समय की कहानी है जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से बाहर 14 साल का वनवास काट रहे थे और माता सीता जी को लंका का राजा रावण अपहरण कर लिए थे। श्री राम जी को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे, मतलब श्री राम जी को कुछ भी नहीं पता था और वो सीता जी के वियोग में, सीता जी के अलगाव में दुख प्रकट कर रहे थे। आकाश से शिव जी और पार्वती माता जी दोनों ये सब देख रहे थे। पार्वती जी ने शिव से पूछा, माता पार्वती कह रही हैं कि आखिर ये व्यक्ति इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों विलाप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, इस पर क्या विपत्ति आई है, इस पर क्या विपत्ति आई है। श्री शिव जी ने बताया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो विलाप कर रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं। कौन है? यह श्री विष्णु जी हैं। यह विष्णु जी हैं जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी। इनकी जो पत्नी सीता जी हैं, सीता माता, वो भी इनके साथ आई थी। उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। देखिए, सब कुछ जानते हैं, शिव जी भी जानते हैं और विष्णु जी, भगवान राम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको ऐसे ऐसी बातें बता रहे हैं। इसलिए वे दुखी हैं, भगवान श्री राम इसलिए दुखी हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी तो क्या ये मुझे पहचान लेंगे? तो भगवान शिव जी कहते हैं कि ऐसा कदापि तुम मत करना, ऐसा कदापि मत करना। उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे पहचान लेंगे, देखिए अब पार्वती माता जी के मन में ये प्रश्न उठने लगा कि ये क्या सच में भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने भगवान शिव जी से कहा कि क्या मैं अगर इनके सामने सीता जी का रूप धारण करके जाऊंगी तो ये मुझे पहचान लेंगे? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि यह गलती मत करना, यह गलती मत करना। यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। मतलब भगवान शिव जी कहते हैं कि यदि पार्वती जी आप सीता का रूप धारण कर लेते हैं तो फिर आपका एक रूप सीता जी के रूप में हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैं आपको पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता हूँ। इसलिए ऐसी गलती कदापि मत करना, ऐसी गलती कदापि मत करना। लेकिन पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूंगी। परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही, जब शिव जी घर से बाहर गए, जाते ही सीता रूप धरकर श्री राम के सामने जाके पार्वती माता जी खड़ी हो गईं। श्री राम जैसे ही देखें, श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसी आई हो? तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी उससे कहते हैं कि हे पुत्री माया, दक्ष की पुत्री माया, आज आप अकेले कैसे इधर आ पड़ी हैं? श्री शिव जी को कहाँ छोड़ आई हैं? तब देवी जी बहुत लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिकोली नाथ हैं, आपने मुझे पहचान लिया। मैं परीक्षा लेने आई थी, मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती जी ने सीता रूप धारण करके परीक्षा भगवान राम की ली है। तब पार्वती जी से पूछा कि कर दिया ना वही काम जिसके लिए मैंने आपको मना किया था? आपको मैंने जिस काम के लिए मना किया था आपने वही काम कर दिया ना? पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, लेकिन वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गए। वो तो सब कुछ देख लिए, सब कुछ जान गए थे और तभी से उन्होंने क्या किया था, त्याग दिए थे, पार्वती माता जी को त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे। और तभी उसी समय से ये जो प्रेम विवाह एक नरक का कारण बन गया। मतलब प्रेम विवाह सही नहीं होता, प्रेम विवाह हमें कभी भी
नहीं करना चाहिए। ये प्रेम विवाह नरक का कारण बन गया जो आपने इस कहानी में पढ़ा। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम सबको ये याद रखना चाहिए, हमें अपने कभी माता पिता तथा समाज में विष न घोलें। और हम विवाह करना तो हम सब के लिए विवाह करना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं जिससे कि माता पिता हमारे स्वयं चिंतित हो जाए, समाज में लज्जित होना पड़े, समाज में दुख झेलना पड़े, समाज में बेइज्जती ही उनके, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। कैसी लगी प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों कहानी? ऐसी ही कहानी और ऐसी ही इंग्लिश की पढ़ाई आप लोगों के सामने मैं लाता रहूँगा। अगर आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। धन्यवाद।